Shalom everyone, I'm Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. आज मैं आपसे अपनी एक गवाही शेयर करने के लिए आई हूँ। वैसे तो हजारों हैं, यकीन माने हजारों गवाहियाँ हैं, लेकिन आपसे लेटेस्ट शेयर करने लगी हूँ। अभी कल की बात है, फॉर सम काइंड ऑफ इमरजेंसी हमें 4 बॉटल खून की ज़रूरत पड़ गई, ब्लड की ज़रूरत पड़ गई। और ऐसा था कि कल शाम तक तकरीबन 12 बजे तक कोई एक भी डोनर अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। और थोड़ी सी एंजाइटी इंसान होने के नाते और थोड़ी सी परेशानी दिल में किसी एक कोने में ठक ठक कर रही थी कि क्या होगा क्या होगा। यकीन माने सिर्फ और सिर्फ दुआ की है और खुदा के हजूर झुकी हूँ और कहा है कि एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। अब आपने संभालना है, आपने अरेंज करना है। मुझे नहीं पता कौन कहाँ से कैसे अवेलेबल होगा। जैसे ही सुबह मैं अपने जॉब के लिए उठी हूँ एज इन रूटीन, सबसे पहली कॉल मुझे तकरीबन 7:45 बजे ही आ गई है ऑन माई फोन। अभी मैं रोड पर ही थी, मैंने कॉल उठाई और उन्होंने मुझे कहा है आपको ब्लड चाहिए। तो मैं एक डोनर हूँ और प्लीज़ मुझे बताइएगा कहाँ पे आना है। मैंने उसी टाइम खुदा उनका शुक्र किया। नेक्स्ट तकरीबन आधे घंटे में एक और कॉल आ गई और तकरीबन 1 घंटे के बाद एक और कॉल आ गई। मीन्स के एक दिन में हमें 3 डोनर इजीली अवेलेबल हो गए। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि जब हम खुदावंद पे मुकम्मल तौर पर ट्रस्ट करते हैं और उसको कहते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, अब मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, कैसे करना है, तो वो आपके आगे आगे चलता है। खुदा ने जो बाइबल मुकद्दस में वादे किए हैं वो हाँ के साथ है और वो अपने वादों के पीछे खड़ा है, क्योंकि वो गयूर खुदा है। वो अपनी बातों की भी गैरत रखता है, वो अपने लोगों से मोहब्बत करता है। अब एक दिन में ये 3 डोनर्स भी हमें मिल गए और ना सिर्फ ये, बल्कि जहाँ पर भी मैं गई हूँ, जहाँ से हमने ब्लीड करवाया और जहाँ पर हमने आगे फर्दर जो भी मेडिकल कंडीशन के मुताबिक उनको प्रोसीड करवाना था, जो भी प्रोसीजर करवाना था, एवरीथिंग, हर जगह पर मैंने अपने से पहले खुदा को वहाँ पर पाया। खुदा हर तरह से आपके साथ होता है, आपकी मदद करता है और हर चीज़ इतने अच्छे से अवेलेबल हो गई। और तकरीबन 12:30 बजे का अभी शायद टाइम है, 12:30 बजे तक हमने सारा प्रोसीजर करवा के चीज़ों को अवेलेबल करके वो ब्लड अटैच भी कर दिया है। इट्स रियली अमेजिंग। और जैसे ही मैं घर आई हूँ, मैं खुदा के हुजूर में झुकी हूँ और मैंने सिर्फ उसको सजदा किया है और कहा है कि थैंक यू सो मच, एज यू सेड, आपने वैसा ही किया है, क्योंकि आपके वादे हमेशा हाँ के साथ है। मैंने कहा कि ऐसी हजारों एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैं उन लोगों की शुक्रगुजार हूँ जिनमें इसमें उन्होंने हमें हेल्प आउट किया है। एक चीज़ आपको कहना चाहती हूँ कि अगर किसी भी तरह से कैसे भी करके आप किसी की हेल्प कर सकते हैं ना, प्लीज़ पीछे मत हटा करें, क्योंकि आपको खुदा ने वो तौफीक बख्शी है, आपको खुदा ने वो वसीला बनाया है। मैं मिस मैविश की शुक्रगुजार हूँ। एक हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है हमारे लिए, डॉक्टर अजीज़ नाम है उनका। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम तर लोगों की जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है और उन लोगों की जिन्होंने इसमें हेल्प आउट भी किया है। एक उनमें से मिस्टर आमिर हैं, उन्होंने मुझे पहचाना कि आप स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल से आती है, मैं ज़रूर उनका नाम लेना चाहूँगी। उन्होंने हेल्प आउट किया हर तरह से और ये वसीले हैं। बेशक सारा जलाल मसीह के नाम को है, खुदा के नाम को है, लेकिन खुदा इंसानों के वसीला से काम करता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो काम आप खुद कर सकते हैं, मतलब दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, आप इस काबिल हैं, तो आपको ज़रूर दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और आगे बढ़कर काम करना चाहिए, क्योंकि खुदा ने एक्चुअली आपको उस जगह पर इसलिए पोस्ट किया है ताकि आप दूसरों की मदद भी कर सकें। अगर आप प्रोग्रेसिव पर्सन हैं, अगर आप एक तरक्की याफ्ता इंसान हैं, तो आपकी तरक्की से दूसरों को फ़ायदा ज़रूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर आप की तरक्की से दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुंचता है तो फिर आपकी तरक्की नाकामी के बराबर है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ खुदा पर भरोसा किया करें और मुकम्मल तौर पर किया करें। व्हेनेवर, मतलब जब भी आपको लगे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ या आई एम नथिंग, और मतलब मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है और कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ खुदा के हुजूर में झुकना है और उसको कहना है कि मैं ये सारी चीज़ें आपके हाथ में देता हूँ, देती हूँ। नाउ यू कैन लीड मी। अब आप मुझे बताएं कि कहाँ जाना, और हर चीज़ को आप हैंडल करें। एक चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है, ये सारी चीज़ें करते हुए आपको भी पूरी साफ दिली और साफ नियति के साथ खुदा के साथ होना है और पूरी कोशिश के साथ उसके साथ ईमानदारी से, फर्माबरदारी से चलना है।
मैं परफेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, आई रिपीट, मैं परफेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको खुदा के साथ ईमानदारी से चलना है, तभी वो आपके साथ होगा, क्योंकि उसकी आंख बदी को नहीं देख सकती। वो हमेशा, मतलब आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं है, कामिल सिर्फ खुदा की जात है। वो जानता है कि इंसान कमजोर है और वो गलतियां खताएं करेगा, इसीलिए तो फजल हुआ हम पे। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि खुदा के साथ चलने की कोशिश करते रहा करें, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को डेली मारा कूटा करें और उनको खुदा के ताबिया रखने की पूरी कोशिश किया करें, साफ दिली के साथ किया करें, क्योंकि खुदा नियतों को जानने वाला खुदा है। जब आप नियत के साफ हैं, जब आप साफ दिली से खुदा के साथ चलने की कोशिश करते रहते हैं, इट डजंट मीन कि आप गलती खता नहीं करेंगे, लेकिन आप करते हैं, पछताते हैं, माफी मांगते हैं और फिर पूरी कोशिश करते हैं कि आप उस गुनाह में ना गिरें। जबकि आप फिर से गिरेंगे, फिर से माफी मांगेंगे, क्योंकि खुदा माफ करने वाला है। इन सिंपल वर्ड्स कहने का मतलब ये है कि अगर आप खुदा के साथ चलते रहते हैं तो वो भी हर कदम पर आपके साथ चलता है। एक गीत है, चलते अपने साथ खुदा को मैंने देखा है। इट्स ट्रू, मुझे बहुत पसंद है, डेफिनेटली आप लोगों ने भी सुना होगा। लेकिन आई कैन फील दैट, आई कैन ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम माई चाइल्डहुड। मैं लाइक बचपन से ये चीज़ें महसूस करती हूँ और ऐसा ही है, खुदा आपके साथ चलता है, वो आपके साथ बैठता है, खाता पीता है, लेटता है, सोता है, हर तरह से। मेरी चीज़ों को, जो भी बातें मैं कह रही हूँ उसको पॉजिटिव लीजिएगा। बेशक मैं एक जिंदा मिसाल हूँ उसकी। जो कुछ मेरे पास है, जिस पोजीशन पर आज हूँ, जो कुछ मैं आज कर रही हूँ, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। ये सब कुछ मेरे खुदा की वजह से है और इन चीज़ों को मैं डिज़र्व भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने एक बड़ी परफेक्ट लाइफ नहीं गुजारी है। मैंने एक ऑर्डिनरी सी लाइफ गुजारी है और इसमें मैं गुनाह में भी गिरी हूँ और मैंने बहुत सी गलतियां खताएं भी की हैं। मैं कोई परफेक्ट पर्सन नहीं हूँ और ना ही कभी थी और ना ही अभी हूँ, एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं इन फ्यूचर भी होंगी। लेकिन साफ नियति से जब हम खुदा के साथ चलते रहते हैं तो यकीन माने वो आपके साथ होता है। दूसरों का भी फायदा सोचा करें, दूसरों के साथ भी वैसा ही सलूक करें जैसा कि आप चाहते हैं कि खुदा आपके साथ करे। ये सब कलाम मुकद्दस के अहकामात हैं। जब आप ऐसे करेंगे तो खुदा जरूर आपका साथ देगा। और जब आप सिर्फ और सिर्फ खुदा पर तवक्कल करते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है मलाउन है वो शख्स जो इंसानों पर तवक्कल करता है। तो रात को मैंने यही किया, मैंने किसी इंसान पर तवक्कल करने की बजाय खुदा पर तवक्कल किया और उसको कहा कि अब आपने सारी अरेंजमेंट्स करनी है, और उन्होंने की। यही मेरी गवाही है। और प्लीज आप सबसे भी कहना चाहती हूँ, बी इनकरेज्ड। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ खुदा के ताबिया रहना है, अपने आप को खुदा के सामने सरेंडर करना है, अपने अंदर जो भी गुनाह है उनको दूर करने की कोशिश करनी है। यकीन माने आपको घर, गाड़ी, बंगला, जरूरत की हर चीज, सब कुछ, एवरीथिंग, whatever you want, whatever you need, आपको जरूर मिलेगा। वक्त आने पर इंतजार करें, उस पर भरोसा करें। जिस हाल में है खुश रहें। जो आपको चाहिए मांगा करें, मांगे खुदा से कि मुझे ये चीजें चाहिए, वो जरूर देगा। हाँ, लेकिन ईमानदारी के साथ, कलाम के मुताबिक फर्माबरदारी के साथ खुदा के साथ चलना सीखें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।